Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए देखो भाई, चार तरीके के मोशन किसी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के होते हैं। पहला मोशन कौन सा होता है? पहला मोशन ट्रांसलेशनल मोशन। जो ट्रांसलेशन मोशन होता है वो पार्टिकल इन बॉक्स रिप्रेजेंट करता है, वो पार्टिकल इन बॉक्स रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप थर्मोमेट ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। उसके बाद जो रोटेशनल मोशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिजिड रोटर, और जो वाइब्रेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO, SHO, SHO। और जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एटम, ये सारे के सारे मॉडल आपके सिलेबस में 4 मॉडल हैं। सबसे पहले जो पहली यूनिट है, एक बार समझिए मेरी बात, जो पहली यूनिट है उसमें ये सारे के सारे आइडियल मॉडल माने गए हैं, आइडियल मॉडल माने गए हैं, और वाइब्रेशन की ये सारे के सारे। और जो दूसरी यूनिट है, जैसे पहले आइडियल गैस पढ़ाते हैं फिर रियल गैस पढ़ाते हैं, तो ये आइडियलाइज सिस्टम है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो रियल पढ़ने के लिए फिर क्या पढ़ते हैं? अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ते हैं, पर्टर्बेशन वेरिएशन पढ़ते हैं, कि जब रियलिटी में सिस्टम ऐसे है ही नहीं, इनसे डेविएटेड सिस्टम है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा हम पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। अब 3 मॉडल हो चुके हैं, लास्ट मॉडल बचा है, लास्ट मॉडल बचा है। और जो आगे वाले मेथड है ना, उनमें इन्हीं के रिजल्ट यूज होंगे, कुछ नहीं होगा उसमें। देखिए हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए भाई क्या हुआ इसमें, देखिए एक बार आप ध्यान से देखोगे, अब ध्यान से देखोगे तो जो क्लासिकल SHO है, जो क्लासिकल SHO है, SHO सिंपल पेंडुलम के मोशन को कहा गया है, सिंपल पेंडुलम के मोशन को कहा गया है, सिंपल पेंडुलम का मोशन है क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहां पर ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये क्या है? मीन पोजीशन है, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, ठीक है भाई। अब देखोगे जब पेंडुलम ऐसे और ऐसे मोशन में होगा, ऐसे और ऐसे मोशन में होगा, तो इस सिंपल पेंडुलम को की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ½ kx स्क्वायर, ½ kx स्क्वायर। ज्यादा क्लासिकल में ना जाता हुआ, मेरे को बस पोटेंशियल एनर्जी ही इससे चाहिए थी। इसके बाद सीधा क्या लिखूंगा? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिख दूंगा, सीधा क्या लिख दूंगा? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिख दूंगा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट k बाई m, 1/2 पाई रूट k बाई m। ये बात आप सारे जानते हो। अब अगर क्वांटम मैकेनिकल मोशन की बात करूं, अगर क्वांटम मैकेनिकल मोशन की बात करूं, क्वांटम मैकेनिकली बात करूं तो क्या होगा? क्वांटम मैकेनिकली क्वांटम मैकेनिकल देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम को पढ़ने का हमारे पास एक ही तरीका होता है। कौन सा होता है? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं? इन 1 डायमेंशन 1D SHO की अगर बात करता हूं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होगी? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होगी? d² साई बाई dx स्क्वायर प्लस 2m बाई h कट स्क्वायर e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये वाली बन जाएगी भाई, ये वाली बन जाएगी। आप यहां देखोगे
कि जो v है ना भाई, जो v है वो क्या है, हाफ kx स्क्वायर, ये बनेगा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0, इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसको अंदर पहले वाले में v क्या था, देखो रिजिड रोटर में और पार्टिकल इन बॉक्स में, रिजिड रोटर में और पार्टिकल इन बॉक्स में v क्या था, 0 था। लेकिन हाइड्रोजन एटम में और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में v 0 नहीं है, तो हाइड्रोजन का सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड बना था थोड़ा सा, लेकिन और इसका सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। लेकिन हमें सॉल्यूशन से मतलब है, वो भी सिर्फ ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड, उससे ऊपर मतलब भी नहीं है, तो आप वैसे ही कर लोगे उसको। तो देखो इसको अंदर लेके जाता हूँ, ये बन जाएगा भाई डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाई एच कट स्क्वायर, 2me बाई एच कट स्क्वायर, और m के देखो 2 से 2 कैंसिल, m के बाई एच कट स्क्वायर माइनस m के बाई एक्स स्क्वायर एच कट स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, इक्वल टू, अरे यार, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, वो क्या करता है, 2me बाई एच कट स्क्वायर को पुट करता है अल्फा, और m के बाई एच कट स्क्वायर को पुट करता है बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा रूट m के बाई एच कट। ठीक है, रूट m के बाई एच कट, तो ये बन जाएगी इक्वेशन डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0, इंटू साई इज इक्वल टू 0। इस सॉल्यूशन, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम पॉलिनोमियल की हेल्प से। देखो 2-3 मेथड से सोल्व करते हैं, पॉलिनोमियल से करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, एक ऑपरेटर मेथड से भी करते हैं। तो यहां पर क्या बोलूंगा भाई, यहां पर क्या रह गया, यहां पर रह गया भाई, इसको सोल्व करूंगा सोल्विंग अबव इक्वेशन, above equation by the help of Hermite polynomial। देखो पोलिनोमियल से सोल्व होता है, पावर सीरीज से सोल्व होता है, ऑपरेटर से भी सोल्व होता है। पोलिनोमियल से सोल्व होता है, पावर सीरीज से सोल्व होता है, और ऑपरेटर मेथड से भी क्या होता है, सोल्व होता है। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, अगर आपको यहां तक किसी में भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो भाई, किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। मेरे ख्याल से कुछ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं सीधा लिखता हूं वी गेट द सॉल्यूशन एज, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, वी गेट द सॉल्यूशन एज। वी गेट द सॉल्यूशन एज, हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, देखो भाई ये सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। देखो साई एन जाई, डरना मत भाई, सिंबल देखकर बताता हूं, 1/2 की पावर n फैक्टोरियल पावर हाफ बीटा अपॉन पाई पावर 1/4 h n जाई e की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। जो जाई है वो क्या है, रूट बीटा एक्स, और n की जो वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये n की वैल्यू है। अब एच एन जाई क्या है, रोशन पटेल, आप पहले असाइनमेंट सोल्व कीजिए फिर प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए। जाई इज इक्वल टू रूट बीटा एक्स, देखो भाई इसमें है, और n की वैल्यू क्या, 0, 1, 2, 3, और एच एन जाई जो है ये हर्माइट पोलिनोमियल है, ये हर्माइट कांस्टेंट कह सकते हो इसको, कांस्टेंट नहीं, हर्माइट पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन में पार्ट बच जाता है वो है, जैसे ल्यूगेरे का बताता है L2L+1 n+n, तो ये है -1 की पावर n e की पावर
जाई स्क्वायर डी एन बाई डी जाई एन ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर, ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी आपको याद कुछ नहीं करना, याद कुछ नहीं करना भाई। देखो जब n को 0 रखूंगा, जब n को 0 रखूंगा तो ये बन जाएगा h0 जाई, इसकी वैल्यू आएगी 1। जब n को 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा h1 जाई, इसकी वैल्यू आएगी 2 जाई, मतलब 2 रूट बीटा x। जब n को 2 रखूंगा तो ये आएगा h2 जाई, मतलब 4 जाई स्क्वेयर माइनस 2, 4 बीटा एक्स स्क्वेयर माइनस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी। कुछ नहीं करना भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा अब क्या करता हूं, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 देखो, डब्बे बना देता हूं भाई। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दूसरा, पहला और दूसरा, ये तीसरा। नाम दिया मैंने, नंबर दिया नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए भाई ध्यान से, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना। जब n की वैल्यू को 0 रखूंगा, जब n की वैल्यू को 0 रखूंगा तो जो h0 जाई है वो तो 1 हो जाएगा। जब n की वैल्यू को 0 रखूंगा तो जो h0 से, मतलब यहाँ तो h0 जाई आएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो साई 0 जाई 1/2 की पावर 0, 0 का फैक्टोरियल, पावर हाफ, पावर हाफ, बीटा अपॉन पाई, बीटा अपॉन पाई 1/4 h0 जाई ई की पावर माइनस जाई स्क्वेयर बाई 2। ये बन जाएगा, देखो h0 जाई तो 1 है, ये बन जाएगा साई 0 जाई इज इक्वल टू, ये वाली टर्म खत्म क्योंकि 1 बचेगा, ये बचेगा बीटा बाई पाई की पावर 1/4, ये 1 और ई की पावर माइनस जाई स्क्वेयर बाई 2। लेकिन जाई क्या है भाई, रूट बीटा एक्स, रूट बीटा एक्स। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि नए नए सिंबल यूज करता है वो, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपने कभी इसको देखा ही नहीं। साई 0x, एक्स की टर्म में लिखता हूं भाई, बीटा बाई पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर बाई 2। दिस विल बी द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। normalized wave function for normalized wave function normalized wave function for ground state of simple harmonic oscillator. This will be the solution, this will be the ground state. ऐसे कौन से निकालेंगे, ऊपर वाले निकालेंगे, ऐसे ऊपर वाले निकालेंगे, बात खत्म हो गई। ये श्रोडिंजर का सॉल्यूशन है किसका, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। दैट्स ऑल हो गया। पूछ लो भाई, डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। कुछ नहीं याद रखना, कुछ याद नहीं रखना भाई, कुछ याद नहीं रखना। ओनली यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज एंड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, क्योंकि ये निकालने में आपको इनकी हेल्प की जरूरत होगी। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। स्फेरिकल मॉडल से आकृति, स्फेरिकल मॉडल से जो सवाल आते हैं वो डीजनरेसी के आते हैं। फिर जो स्फेरिकल मॉडल है उसके सवाल मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी में चले जाते हैं, माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में चले जाते हैं। कोमल अब मत छोड़ना भाई इसको, नेट को बहुत प्यार है इससे, इस टॉपिक से, और टीफर को भी बहुत प्यार है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। टीफर तो हर बार पूछता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से सवाल, हर बार। तब तक सोल्व कीजिए, आपसे सोल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम करवाएंगे। देखो भाई, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पहले तो वही अपना जो काम वो कर लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो भाई, n की वैल्यू क्या लेनी है अब की बार, 1। h1 जाई क्या है,
2 रूट बीटा एक्स, 2 रूट बीटा एक्स। ले भाई अब कर देते इसका सॉल्यूशन। जो जनरलाइज्ड सॉल्यूशन है वो हमारे पास है साई एन जाई 1/2 की पावर n। मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, जबकि मेरे को याद है, ताकि मेरे को कभी कॉपी वॉपी देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे को तो इसका सॉल्यूशन भी याद है क्या बनेगा, लेकिन मैं आपको आदत डलवाना चाहता हूं कि ये वाली आदत अच्छी होती है। ये वाली आदत आपको हमेशा काम आएगी और आपको हमेशा ही आपके लिए बेटर रिजल्ट्स लेकर आएगी ये वाली चीज। मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, मुझे तो याद है फिर भी लिखता हूं, क्योंकि मेरे को याद रहे क्योंकि मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, मुझे याद रहे, इसलिए मैं बार बार लिखता रहता हूं। देखो जब n की वैल्यू 1 हो गई, साई 1 जाई किसके बराबर भाई, 1/2 की पावर 1 का फैक्टोरियल, हाफ पावर बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 h1 जाई 2 रूट बीटा। और जाई में ये 2 जाई लिखूंगा, इसको तो बाहर 2 जाई लिखूंगा, 2 जाई। ठीक है भाई, अब लिखता हूं x में साई 1x इज इक्वल टू 1/√2 बचेगा भाई, यहां पर ये बचेगा 1/√2 बीटा बाई पाई की पावर 1/4 2 रूट बीटा x e की पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाई 2 बीटा x स्क्वायर बाई 2 √2 से यहाँ √2 बन जाएगा। जो साई 1 जाई आएगा, साई 1x जो आएगा वो आएगा बीटा बाय पाई की पावर 1/4 √2 और बीटा x e की पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय e की पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2 e की पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2। ये रहा भाई, ठीक है। इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे, इसी तरीके से सेकंड एक्साइटेड स्टेट का भी वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर आपका यहां पर सॉल्यूशन खत्म होता है। देखिए इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे, n = 2 का निकाल लेंगे। वहां तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तक सवाल ही नहीं आता है। ठीक है भाई, एक और बात मैं आपको ज्यादा ज्यादा बताऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा किसे जाता है। अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, बताता हूं उसको भी। अब बात करते हैं एनर्जी का एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी एक्सप्रेशन देख भाई, देख इसको आराम से देख ले। देखो भाई, जब आप श्रोडिंगर को सोल्व करते हो ना, हमने पीछे क्या लिखे थे, अल्फा और बीटा लिखे थे पीछे, शायद पीछे हमने अल्फा और बीटा लिखे थे। लेकिन जब आप श्रोडिंगर को सोल्व करोगे तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी। आपके पास आएगा अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 2n+1, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 2n+1, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 2n+1। ये श्रोडिंगर को सोल्व करते हुए आएगा आपके पास। ठीक है, वो क्या करेगा, देखो वो क्या करेगा, यहां से जो इक्वेशन बनी है ना, इसमें से बीटा कॉमन ले लेगा बाहर, इसमें से बाहर बीटा कॉमन ले लेगा और फिर किसी को जाई पुट कर देगा, फिर बीटा x स्क्वायर को जाई स्क्वायर पुट कर देगा। देखो मैं बताता हूं क्या करेगा, वो यहां से बीटा कॉमन ले लेगा, यहां अल्फा अपॉन बीटा बाहर बीटा चला जाएगा, फिर वो बीटा x स्क्वायर को क्या पुट कर देगा, जाई स्क्वायर पुट कर देगा और फिर उसको सोल्व करेगा। बहुत लंबा सॉल्यूशन बनेगा, नहीं जा रहे वहां तक। तो यहां से ये आ जाएगा, अल्फा क्या था 2me बाय एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा √mk बाय एच कट स्क्वायर से एच कट कैंसिल 2n+1। ठीक है भाई, ऊपर लेके जाता हूं भाई, उल्टा कर देता हूं, ये बनेगा 2me बाय एच कट, ये चला जाएगा ऊपर, वो बनेगा, ये बनेगा √mk। देखो √m से यहां रूट आ जाएगा, वो 2n+1, ये बन जाएगा भाई 2e, ये बनेगा भाई √k/m। यहां पर h और h कट का h/2π, ये बन जाएगा 2π, ये बनेगा 2π, h/2π बनेगा। ठीक है, अरे भाई √m/k उल्टा लिख दिया मैंने, √m/k बनेगा, √m/k
ऊपर रूट m बच जाएगा, नीचे रूट k बच जाएगा, और ऊपर बच जाएगा 2 पाई। दिस इज 2n+1। और ये देखो भाई ध्यान से, अरे ध्यान से देख, इसको ध्यान से देख ले, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज 1/ν, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू होता है 1/2 पाई रूट k बाई m। ठीक है, तो 2m कहाँ है, ये रहा, m के साथ 2 पाई, ठीक है, वो 1/ν है, तो ये बनेगा 2e/hν इज इक्वल टू 2n+1। 2e/hν 2e/hν इज इक्वल टू 2n+1। ये बनेगा 2e इज इक्वल टू 2n+1 इंटू hν। e इज इक्वल टू n+1/2 इंटू hν। n की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या बनेंगे, 0 के लिए हाफ hν, ऊपर वाली के लिए 3/2 hν, ऊपर वाली के लिए 5/2 hν, ऊपर वाली के लिए 7/2 hν एंड सो ऑन। जो डेल्टा E है n+1 n2 n+1, दो कंजिक्यूटिव के बीच में जो गैप है, दो कंजिक्यूटिव के बीच में जो गैप वो क्या रहेगा, hν के बराबर रहेगा। दो कंजिक्यूटिव के बीच में जो गैप है वो hν के बराबर रहेगा। 0, 1, 2, 3 एंड सो गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो n की वैल्यू 0 होगी उसे कहते हैं E0 इज इक्वल टू hν/2। दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी, जो मॉलिक्यूल के पास एब्सोल्यूट 0 के ऊपर भी रहती है, 0 पॉइंट एनर्जी, जिसकी वजह से रेजिडुअल एंट्रोपी मॉलिक्यूल के पास होती है, 0 पॉइंट एनर्जी। मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग होती रहती है, मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशंस रहती हैं बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर भी। वो किसकी वजह से, वो 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से, वो 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से ऐसा होता है, 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से ऐसा होता है, 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। कुछ और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता था, या फिर अभी बता दो। देखो, आप क्या सोचते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आप क्या समझते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप लोग समझते क्या? चलो छोटी सी बात है, बता ही देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते क्या आप लोग? कहते हो कि कोई भी टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी टू एंड फ्रो मोशन आप क्या कह देते हो, इधर 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 और इधर, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हो। लेकिन गलत है। एक मोशन जो टू एंड फ्रो हो, द मोशन विच इज टू एंड फ्रो, which is to and fro and follow Hooke's law is known as simple harmonic motion, SHM। एक ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो है और हुक्स लॉ को फॉलो करता है। देखो, जैसे यहां पर क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स क्या होती है, -kx, ये तो हुक्स लॉ होता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, F इज इक्वल टू -kx, यही होता है। मतलब जितना आप इसको यहाँ खींचोगे उतना ही ये वापस आने की कोशिश करेगा। दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बताऊंगा अभी आपको, बोर्ड पे देखना, एक बार बोर्ड पे देखना। और F क्या होता है भाई, -dv/dx। ये क्या है, -kx, dv/dx इज इक्वल टू kx, dv इज इक्वल टू kx इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दिस इज v इज इक्वल टू हाफ kx²। पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन आपके पास आ जाएगी, पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन टू एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन टू एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन टू एक्सप्लेन द। तभी तो क्या बनता है, तभी तो पैराबोला बनता है ऐसे, तभी तो क्या बनता है भाई, पैराबोला। ये जो पैराबोला वो इसी पोटेंशियल की इक्वेशन है, ये जो पैराबोला बनता है वो इसी पोटेंशियल की इक्वेशन है।
ये एक पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज ए पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पेंडुलम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, वो पैराबोला ही बनाता है। और उस पैराबोला को रिप्रेजेंट कौन करना है, कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन करती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर।